हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आंट है और वो आंट क्या कर रही है, ये फूड है, बिखरे हुए कुछ फूड रखे हुए हैं जिनको इस तरीके की शेप में हमें शो किया गया है। और वो जो बिखरे हुए फूड हैं और जो आंट है वो क्या करती है, इनका राउंड लेती है। ठीक, और राउंड लेने पर ये हमें बताना है कि इन फूड में से उसको सबसे लॉन्गर राउंड लेने में किस फूड में उसको लगा। ठीक, तो जो ये फूड हमारे गिवन है, आंट यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, फिर यहाँ गई, इसमें भी पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये ऐसे। तो इनमें से किस फूड को उसे राउंड लेने में लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ा, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं ये कि ये क्या है। हाफ सेमी सर्कल है, दूसरे डायग्राम में भी हाफ सेमी सर्कल है, थर्ड वाले में भी। ठीक, तो जब हम पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, तो हमें जिस पॉइंट से हम चलना स्टार्ट करते, सपोज दैट यहाँ से चलना स्टार्ट हुए, फिर हम यहाँ गए, फिर यहाँ, और फिर पूरा राउंड। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस भी एक तरीके का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस कहा गया है, बाकी सबके लिए क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो जो सर्कमफेरेंस है, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ कुछ इस तरीके का नहीं होता है, तो इसलिए इसके लिए सर्कमफेरेंस। ठीक, अब जब पूरा डिस्टेंस कवर करने में 2πr लगता है, आती है हाफ सर्कल की बात। तो हाफ सर्कल इसमें भी है, इस वाले फूड में भी है, और इसमें भी है। तो जब पूरे सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस कवर करने में 2πr लगता है, तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा, πr, राइट। और ये तो हो गई हाफ सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस। ठीक, नाउ अब डायामीटर हमें गिवन है। देखो ये सेमी सर्कल है, इसका ये जो डिस्टेंस है वो हाफ सर्कल के लिए, अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये डायामीटर हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी सेमी सर्कल की डायामीटर। ठीक, अब इसमें भी देखो क्या है, ये हाफ सेमी सर्कल है, इसका डिस्टेंस पूरा यहाँ तक है, तो ये भी क्या है, इसका डायामीटर है। ये भी, ये यहाँ से यहाँ तक का जो यहाँ डिस्टेंस हमें दिया है 2.8, वो यही डिस्टेंस है। इट मीन्स ये भी डायामीटर है। और मेन इसमें बात ये कि तीनों में जो डायामीटर है वो सेम है। रेडियस क्या होती है, डायामीटर की हाफ। ठीक, तो रेडियस क्या हो जाएगी, यानी 2.8/2। तो ये कितना हो गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, यानी पॉइंट ये आ गया। तो इसको मैं पॉइंट हटाते हुए क्या करती हूँ, यहाँ 10 कर लेती हूँ। ठीक, तो ये 2 5 जा और ये 2 7 जा, तो ये 7/5 आ गई क्या, रेडियस। ठीक, ये तीनों के लिए सेम रेडियस हो जाएगी। चलिए अब निकाल लेते हैं इनका डिस्टेंस कि कितना राउंड, सबसे बड़ा राउंड लेना पड़ा किस फिगर में उस आंट को। तो इसको मान लेते हैं ए, ये बी हो जाएगा और ये सी। ठीक, तो फर्स्ट वाले के लिए करते हैं ना, फर्स्ट फिगर का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि उसको कितना कवर करना पड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ए फिगर। ठीक है, क्या होगा, देखो ये कितना है, यहां से यहां तक गई, वो कितना हुआ 2.8, और ये पूरा उसने डिस्टेंस कवर किया, तो कितना है πr। बिकॉज ऑफ कि हाफ सेमी सर्कल के लिए हमने क्या लिया है,
पाई आर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2.8, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे अगर गिवन नहीं है, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/5, ठीक। मल्टीप्लाई का साइन। नाउ इसका पॉइंट हटाकर क्या करेंगे हम? नीचे 10 ले लेंगे और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये 22 अपॉन कितना आ जाएगा? 5। तो इसको कट कर लेंगे। 2 5 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 14/5 प्लस 22/5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम की नीड नहीं है, एज इट इज उतार लेंगे। डिनोमिनेटर 5, 14 प्लस 22 कितना हो गया? 4 2 6 और ये 3/5। इसको कट करते हैं तो कितना आएगा? 5 7 जा 35 पॉइंट 5 2 जा 10, तो कितना आ गया? 7.5 सेंटीमीटर। ये आ गया फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। फाइंड करते हैं सेकेंड डायग्राम का डिस्टेंस। पेरीमीटर ऑफ बी फिगर, ठीक है। कितना होगा? तो सबसे पहले उसने क्या किया कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया। चलिए मान लीजिए यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो 1.5 प्लस कितना? 2.8 और इतना ही ये डिस्टेंस होगा तो 1.5, ठीक है। नाउ अब हुआ वो यहाँ से स्टार्ट किया, उसने 1.5 गई, फिर उसके बाद 2.8, देन ये वाली दोनों डिस्टेंस सेम है तो 1.5, देन फिर वो गई अगेन इस पॉइंट तक, तो वो डिस्टेंस कितना है? 2.8 और ये कितना है? सर्कमफेरेंस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पाई आर, ठीक है। वही हाफ सेमी सर्कल के लिए तो ये हम तीनों को प्लस कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5 और 8 13, 13 और 5 18.1 के बाद और कैरी 1, तो 1 2 to 4 और ये 5। इधर 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/5, ठीक है। नाउ अब इनको हम कट कर लेते हैं और ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? अपॉन में 10 और प्लस 22/5। इसको कट करेंगे। 2 5 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, 29/5 प्लस 22/5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में 5 आएगा, ये 29 होगा और ये प्लस 22। नाउ ये कितना हो जाएगा? 2 और 9 2 and 9 11, 2 2 4 और 1 5/5। इसको कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 लिया, 0 पॉसिबल नहीं है 1 में डिवाइड करना, 0.25 5 2 जा 10, इट मीन्स आ गया इसका 10.2 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आया 7.5 और ये 10.2। अब नाउ निकालते हैं थर्ड वाले फिगर का, ठीक है, डिस्टेंस। तो पेरीमीटर ऑफ सी फिगर। फर्स्ट उसने चलना सपोज करिए यहाँ से स्टार्ट किया, पहले वो चली कितना? 2 और फिर 2 और फिर ये क्या है? हाफ सेमी सर्कल है तो वही पाई आर, ठीक है। तो ये 2 2 4 हो गया और ये पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 7/5। नाउ 7 से 7 कैंसिल, 4 और 22/5, 22/5, ठीक है। दोनों का एलसीएम होगा तो ये 5 ना होगा 5 और 5 से इसको क्या करेंगे? अपॉन 1 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड करेंगे 5 होगा, 5 की मल्टीप्लिकेशन 5 × 4 प्लस 22, ठीक है। तो ये हो गया 20 + 22/5
5, ये हो जाएगा 42 अपॉन 5, 5 8 जा 40 और कितना हुआ 2, तो 5 4 जा 20, ठीक है। तो इसका आ गया 8.4 सेंटीमीटर। तो अब आप खुद से ही आइडिया लगा सकते हैं इन डिस्टेंस को देखते हुए कि किस फिगर में उसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो जो ये है 7.5 है, ये 10.2 है, ये 8.4 है। तो कौन से फिगर में? बी फिगर में, ठीक है। उसका आंसर कितना है? 10.2। इसमें उसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। आई होप आपको क्वेश्चन विद सॉल्यूशन समझ आ गया होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन समझ आना बहुत ज़रूरी है, तभी सॉल्यूशन करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।